उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। हैप्पी न्यू संवत 2081 की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। आज का दिन गुरुमुख प्रेमियों के लिए यादगार दिन, बहुत ही खास, बहुत अहम हो जाता है कि गुरुमुख प्रेमियों को अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का सौभाग्य हर गुरुमुख को प्राप्त हुआ है, हो रहा है। चाहे घर में बैठे हुए गुरुमुख प्रेमी हों या श्री दरबार में आए हुए हैं, चाहे श्री प्रयाग धाम में हैं या और भी किसी भी आश्रम पर पहुंचकर, किसी कुटिया पर, किसी भी सत्संग आश्रम में गुरुमुख प्रेमी पहुँचे हैं, चाहे गांव में हों, शहर में हो, किसी भी नगर में हों, देश में हों, विदेश में हों, श्री परमहंसों की छत्र छाया में बैठने का जिसको भी सौभाग्य मिला है, मिल रहा है, वो जीव सभी सौभाग्यशाली है। आज श्री आनंदपुर दरबार में सुबह से ही एक बहुत ही सुंदर मेला लगा हुआ प्रतीत हो रहा था। ये 9 तारीख की सुबह सवेरे अमृत वेला में जो लुभावना दृश्य सभी गुरुमुख प्रेमियों को दृष्टिगोचर हो रहा, सभी गुरुमुख प्रेमी खुशियों से झूम रहे थे, सभी खुशियां मना रहे थे। सुबह से ही गुरुमुख प्रेमियों की संगत की, जो कि बाहर से आए हुए श्री दर्शनों के लिए और इस नव वर्ष को, नव संवत को मनाने के लिए श्री आनंदपुर धाम में पहुँचे हैं और यहाँ पहुंचकर अपने सतगुरु का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, अपनी आँखों की तपन बुझा रहे हैं, अपने हृदय में सुकून महसूस कर रहे हैं। यूँ तो सारा संसार ही, पूरा भारतवर्ष तो मना ही रहा है इस पर्व को, इस शुभ दिन को। अपने अपने अंदाज से इस नव वर्ष की खुशी हर कोई इंसान मना रहे हैं अपने इष्ट देव के साथ। अपने इस नव वर्ष की, नव संवत की शुरुआत कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि
जहाँ जहाँ भी इस पर्व को मनाने वाले जिन जिन स्थानों पर विदेश में जहाँ जहाँ भी रहते हैं वो ये एक मर्यादा, एक परंपरा मनाया ही करते हैं। फिर भी हम जो विशेषकर गुरुमुख प्रेमियों का अगर जिक्र करते हैं, सतगुरु के साथ जिनका संबंध है, जिन्होंने अपने सतगुरु की छत्र छाया में, उनके चरणों की छाया के तले पहुंचकर मनाया, जो श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के दर्शन करने के लिए श्री आनंदपुर धाम में पधारे हैं। अपने अपने शहरों से, गांवों से आए हैं और अपने सतगुरु का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आज सुबह सवेरे से ही श्री आनंदपुर धाम की हर गली में, हर चौक में सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर लड़ियों के चमकारे देखने का अवसर सभी गुरुमुखों को प्राप्त हुआ और सड़कों पर सभी संगत की भीड़ देखी गई। एक ही दिशा में चल पड़ते हैं गुरुमुख प्रेमी, जहाँ की उन्हें सुबह सुबह श्री परमहंसों और श्री हुजूर गुरु महाराज जी के संग में श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त करना होता है, श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करना होता है। ये सुबह सवेरे का अवसर बड़ा ही सुंदर, मन को मोहने वाला होता है। जब गुरुमुख प्रेमी सड़कों पर चल रहे होते हैं तो एक उमंग, एक खुशी उनके हृदय के अंदर, बड़ा उत्साह लिए हुए गुरुमुख प्रेमी चलते हुए आनंद सरोवर के आगे से जब चल करके श्री मंदिर जी वाले सामने गेट से प्रवेश करते हैं श्री मंदिर में पहुंचने के लिए, तो वहाँ श्री आनंद सरोवर का जो जल है, अमृत की धारा जहाँ पर बहती है, सुबह सवेरे उस आनंद सरोवर के बीच से भी एक ध्वनि गुरुमुख प्रेमियों को महसूस होती है और सब प्रकार से खुशियों का अनुभव करते हुए गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में पहुंचते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, श्री परमहंसों के आगे माथा टेकते हुए अपना स्थान ग्रहण करते हैं और इसी प्रकार समय पर श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर जब मंदिर जी में कृपा फरमाई, श्री कार को गुब्बारों से सजाया हुआ और श्री कार के आगे बोनट पर भी सजावट की गई, कुछ रंगीन रोशनी भी श्री कार के बाहर और भीतर तो श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने दर्शनों से सभी गुरुमुख प्रेमियों को, उनके हृदयों को अपनी चमकार भरी अद्भुत सच्ची रोशनी से रोशन करते हैं और श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार श्री कार से बाहर कृपा करते हुए और श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हुए जयकारों का जय घोष संगत करने लगी और माइक में भी आदरणीय महात्मा जी जयकारा लगाते रहे, क्योंकि ये खास दिन, खास अवसर, खास पर्व
निश्चित रूप से सबके लिए खास हो जाता है जब श्री हजूर गुरु महाराज जी सभी श्री परमहंसों को अपने कर कमलों से परमहंसों के मस्तक भाल पर सुंदर सुंदर तिलक लगाते हैं। बारी बारी से पहले श्री परमहंस दयाल महाराज जी को, फिर दूसरी पातशाही जी को, फिर तीसरी पातशाही जी और फिर चौथी और पांचवी पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते जाते हैं, जयकारे बोलते जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी गुलदस्ते भेंटा करते हैं, प्रसाद भेंटा करते हैं। श्री परमहंसों के आगे माथा टेकते हुए श्री आरती पूजा शुरू होती है और श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद पर पाकर के सभी गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ प्राप्त कर रहे होते हैं। और आज ये स्वर्णिम नज़ारा, मन को लुभावने वाला, हृदय के अंदर खुशियाँ प्रदान करने वाला, जो कि अवर्णनीय है, अपनी जुबान से पूरा पूरा वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसी असीम खुशियाँ लिए हुए ये सुबह सवेरे श्री दर्शनों का नज़ारा, श्री मंदिर जी में श्री परमहंसों को तिलक लगाने का, श्री हुजूर गुरु महाराज जी को देखने का जो अवसर प्राप्त होता है कि हर गुरुमुख प्रेमी खोया हुआ श्री दर्शनों में। कभी श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हुए देख रहे हैं, कभी दूसरी पातशाही जी को, फिर तीसरी पातशाही जी को, फिर चौथी पातशाही जी को और फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को। अपनी शुद्ध बुद्ध हर कोई भूले हुए अपने अपने कयास लगाते हैं, अंदाज लगाते हैं, आगे से आगे खोते जाते हैं, अपने आप को भुलाए जाते हैं। जब श्री परमहंस दयाल महाराज जी को तिलक लगता है तो ऐसे खो जाते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी जो मंदिर जी में पीछे खड़े होते हैं, वो भी अपना पूरा जोर लगाते हैं कि मैं भी देख पाऊँ। कोई थोड़ा सा देख पाता है, कोई छोटे छोटे झरोकों से भीड़ के अंदर जहाँ से अगल बगल से कहीं से भी कोई छोटा सा झरोका भी आँखों को मिल जाता है तो उसी में से थोड़ा थोड़ा नज़ारा देखकर भी उस नज़ारे को अपने अंदर में बड़ा करके पूरी खुशी और पूरा आनंद प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार जब श्री आरती और बेनती के पश्चात सभी दंडवत प्रणाम करते हैं और हुक्मनामा होता है। सभी गुरुमुख हुक्मनामा प्राप्त करके बैठ जाते हैं और बैठने के पश्चात फिर श्री हजूर गुरु महाराज जी के दर्शन बड़े अच्छे से गुरुमुख प्रेमी कर पाते हैं। और इस प्रकार श्री आरती पूजा के समापन पर 5 मिनट का मौन हुआ, मौन जाप हुआ, सुमरन हुआ और इसके पश्चात फिर आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग किया और कुछ वचन विशेष जो सुनाए वो इस प्रकार थे। फरमाया कि ये जो आज का विक्रमी नव संवत 2081 हमने इस शुभ पर्व को, इस नव वर्ष संवत को हमने श्री परमहंस महान विभूतियों और श्री हजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी के चरण कमलों में
बैठ कर के मनाया, ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है। चारों ओर जयकारा गूंजने लगा, हर्षोल्लास से भरपूर हो गया श्री आनंदपुर धाम का श्री मंदिर जी। इस अवसर की श्री परमहंसों के चरणों में सभी दंडवत प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम श्री परमहंसों के चरणों में दंडवत प्रणाम पेश करते हुए श्री हुजूर गुरु महाराज जी से भी आशीर्वाद प्राप्त किया। और श्री परमहंस तो सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से हमें आशीर्वाद प्रदान करते ही रहते हैं। और फरमाया कि ये अवसर जो नव वर्ष के शुभ पर्व के दिन और चेटी चंड के रूप में मनाते हैं, इस अवसर की सभी को लाखों लाख बधाई भी महात्मा जी ने सबको दी। और श्री गुरु महाराज जी ने सब गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद प्रदान किया और वचन फरमाए कि गुरुमुखों, प्रेमी गुरुमुख जब भी महापुरुषों के चरणों में पहुँचते हैं, सतगुरु के दर्शन करते हैं, उनकी शरण संगत प्राप्त करते हैं, जब सतगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो गुरुमुख प्रेमी के लिए वो हर शुभ घड़ी, हर वो अवसर नव वर्ष के रूप में ही गुरुमुख प्रेमी लाभ प्राप्त करते हैं। फरमाया कि जब भी गुरुमुख प्रेमियों को अपने इष्ट देव सतगुरु के सुंदर दर्शन होते हैं, तब गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरुदेव पर बलहार जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। संत नारायण जी की वाणी में फरमाया कि नारायण में साच कहूँ, भुजा उठा के आज, जो तू बने गरीब तू, मिले गरीब नवाज। कि आज का जो दिन गुरुमुख प्रेमी मना रहे हैं, ये दूज के चांद का दिन होता है। और जो चेटी चंड का ये पर्व मना रहे हैं, उनको भी ये पता होता है, मालूम होता है कि जब चांद छोटा होता है तो सभी उसे प्रणाम करते हैं, और जैसे जैसे चांद बड़ा होता जाता है फिर उसे प्रणाम नहीं करते। इसी प्रकार महापुरुष भी गुरुमुख प्रेमियों को विनम्र बनने का उपदेश देते हैं कि भक्ति के गुणों से भरपूर करते हैं। सच्चाई, खैर ख्वाही, समय की कदर, विनम्रता, ये सब भक्ति के गुण हैं। जब ये गुरुमुखों के हृदय में प्रवेश करते हैं तो गुरुमुख प्रेमियों की भक्ति में उन्नति हो जाती है और अपने इष्ट देव सतगुरु की इस प्रकार प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार वचन फरमाते हुए महात्मा जी ने दंडवत का कुछ साधारण मतलब समझाया कि जब भी गुरुमुख प्रेमी संतों महापुरुषों के चरणों में आते हैं तो पहला पाठ ये पढ़ाया जाता है कि दंडवत प्रणाम करना सिखाते हैं कि दंडवत का मतलब क्या होता है। दंडवत, दंड मतलब डंडा, वत मतलब तरह, डंडे की तरह, कि जब एक डंडे की तरह
महापुरुषों के चरणों में गिर जाता है और उठने की आज्ञा चाहता है, और जब महापुरुष उसे हुक्मनामा प्रदान करते हैं तब गुरुमुख प्रेमी उठ जाते हैं और नव जीवन प्राप्त करते हैं। उनके अंदर नव जीवन का संचार होता है, नई ऊर्जा उनको मिल जाती है। और ऐसे ही महापुरुष अपने गुरुमुख प्रेमी को, सेवकों को आशीर्वाद देकर भक्ति के धन से उनकी झोली भर देते हैं। एक शांतपुर की लीला, शांतपुर का वृत्तांत सुनाया कि एक बार श्री गुरु महाराज जी श्री शांतपुर चक में वहाँ विराजमान थे, तो शांतपुर वाले गुरुमुख प्रेमियों को मत्था टेकने का अवसर मिला। तो दो प्रेमी आपस में लड़ रहे थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी काफ़ी देर से उन्हें देख रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने नज़दीक बुलाया और उनसे पूछा भी, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो उन दोनों प्रेमियों में से एक बोल पड़ा कि स्वामी जी, ये मुझे रेस्पेक्ट नहीं देता, मेरा मान सम्मान नहीं करता, जबकि ये मुझसे छोटा है, तो मुझे इज्जत दिया करे। तब श्री गुरु महाराज जी ने उस दूसरे भगत को, जो छोटा है, उससे वचन फरमाए कि भाई आप इनका मान सम्मान करो, ये आपसे बड़े हैं, इनकी इज्जत किया करो। और उस छोटे भगत ने श्री गुरु महाराज जी से विनय की कि ये मुझे दिन भर कुछ बुरे शब्द, हल्के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे क्रोध आ जाता है और फिर मैं क्रोध में इनसे लड़ाई कर लेता हूँ। इस प्रकार दोनों की बात सुनकर श्री गुरु महाराज जी ने उनको और नज़दीक बुलाया और बड़े भगत जी से पूछा कि आपको दरबार में आए हुए कितना समय हो गया है? तब उसने कहा कि मुझे 20 से भी अधिक साल हो गए, 20 साल से अधिक हो गया है मुझे दरबार में आए हुए। और फिर छोटे भगत से पूछा तो उसने भी कहा कि मुझे 2 साल ही हुए हैं दरबार में आए हुए। तब श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज में वचन फरमाए कि अब खुद अंदाज़ा लगाओ आप कि जिसे दरबार में आए हुए 20 साल से, 20 वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया है, कि जिसको 20 साल से ज़्यादा हुआ उसमें विनम्रता अधिक होनी चाहिए, या कि जिसको 2 साल हुए हैं उसमें विनम्रता ज़्यादा होनी चाहिए। श्री गुरु महाराज जी के ये प्रेरणा भरे वचन सुनकर दोनों भक्तों ने, छोटे ने और बड़े ने, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना की। और फिर बड़े भगत ने विनती की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि मुझ में अधिक भक्ति होनी चाहिए, मुझ में ही अधिक विनम्रता होनी चाहिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर वचन फरमाए कि फिर आप अपने से छोटे को प्यार दो, स्नेह दो, ताकि ये भी फिर आपकी इज्जत करे, आपका मान सम्मान करे। और ऐसा ना हो कि आप अपशब्द बोलकर उसको अधिक उकसाओ, जिससे उसको क्रोध आए और वो अपना आपा खोए, लड़ाई करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब दोनों गुरुमुख प्रेमी फिर से दंडवत प्रणाम करते हुए क्षमा याचना की और विनती की कि आइंदा से हम कभी भी आपस में इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे और कभी भी शिकायत का अवसर नहीं देंगे, आपके चरणों में कोई हमारी शिकायत नहीं आएगी। तब श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि अगर तुम दोनों समझ गए हो तो फिर जितने साल हो गए तुम्हें
भक्ति करते हुए दरबार में आए हुए दोनों की 20 साल से आए हुए और 2 साल से आए हुए दोनों की भक्ति सफल होगी और हमारी भी प्रसन्नता होगी तुम दोनों पर। महापुरुष तो अपने प्रेमियों के छोटे छोटे गुणों का ख्याल करते हैं और छोटे छोटे गुण अवगुणों का ज्ञान कराते हैं और सभी की झोलियाँ खुशियों से भरते हैं। और इसी प्रकार सभी की ओर से गुरुमुख प्रेमियों की ओर से महात्मा जी ने वर्णन किया, विनती की कि हम सभी भी इसी प्रकार श्री परमहंसों के चरणों में अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और जो 5 नियम श्री दरबार के बने हुए हैं फिर से याद दिलाए सुबह सवेरे अमृत वेले। और सभी गुरुमुख प्रेमी ऐसे वचन सुनकर सुंदर दर्शन करके माला माल हुए और सत्संग के पश्चात जो भजन भक्तानियों की ओर से बोला जाने लगा, तालियां बजा करके भजन बोलते हुए श्री गुरु महाराज जी भी जब वेदी से बाहर कृपा करने लगे तो गुरुमुख प्रेमी बैठे बैठे ही नाच रहे थे हाथों को ऊंचा करके और तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ सभी आनंद मग्न हो रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी सभी को आशीर्वाद देते हुए श्री मंदिर से बाहर कृपा फरमाई, श्री कार में विराजमान हुए और वहाँ पर बहुत गुरुमुख प्रेमियों की भीड़ लग गई, जोर जोर से जयकारे लगने लगे और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए श्री कार में धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हुए और गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ मनाते हुए और फिर इसी प्रकार बड़े दर्शन हाल में दोपहर को जो दर्शन खुले वहाँ अद्भुत नज़ारा नव वर्ष का देखने का अवसर प्राप्त हुआ कि जब श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। हमेशा की तरह गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और ये नव वर्ष का जो दिन नव संवत 2081 का ये पर्व गुरुमुख प्रेमी श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरणों में दर्शन हाल में फिर से आज ही के दिन दूसरी बार मनाने के लिए श्री दर्शन हाल में एकत्र हुए और श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर आकर विराजमान हुए। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने सबको हुक्मनामा दे कर के उठाया, सबको आशीर्वाद देकर बिठाया। तत्पश्चात महात्मा जनों की लाइन लगी माथा टेकने की और एक सुंदर सा दृश्य हर गुरुमुख प्रेमियों की आँखों में बसने लगा। आँखों के रास्ते ये सुंदर सुंदर नज़ारे गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में बसते चले गए। जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई थी, बड़े बड़े पर्दे स्क्रीन के लगे हुए और खुले खुले दर्शन गुरु महाराज जी के। जहाँ तहाँ स्क्रीन के सामने गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए बड़ा आनंद प्राप्त कर रहे थे। हर चीज़ साफ सुथरी नज़र आने लगी गुरुमुख प्रेमियों को और गुरुमुख प्रेमी जहाँ जहाँ स्क्रीन लगी होती है स्क्रीन पर ही मत्था टेक लेते हैं और सब कुछ साफ नज़र आता है कि कैसे श्री गुरु महाराज जी को महात्मा जन वहाँ सिंहासन पर पीताम्बर पहना रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी को हार पहना रहे हैं और इसी प्रकार ये सिलसिला महात्मा जनों के माथा टेकने का चलता रहा। कितने ही पीताम्बर पहनाए गए, कितने सुंदर सुंदर हार फूलों के, कोई बगीचे के फूलों के हार,
कोई आर्टिफिशियल हार वन पवने रंगों में, अलग अलग सुंदर सुंदर रंगों में, कोई पिंक कलर का हार पहनाता है, कोई पीले कलर का हार पहनाता है, कोई हल्के बैंगनी कलर का फूलों का हार पहनाता है, क्योंकि बाजार में सब कुछ सामग्री उपलब्ध होती है। गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी चॉइस के अनुसार वो सामग्री लाते हैं। सतगुरु को भेंट उपहार करने के लिए, उपहार भेंट करने के लिए गुरुमुख प्रेमी एक से बढ़कर एक कोशिश करते हैं कि मैं अपने सतगुरु को ये भेंटा करूं, मैं अपने सतगुरु को ऐसा पीताम्बर भेंटा करूं। ये गुरुमुख प्रेमियों के दिलों के अपने अपने भाव होते हैं। जबकि ये महात्मा जनों का अवसर था तो महात्मा जन बारी बारी से माथा टेकते रहे, पीताम्बर पहनाते रहे, कोई गोल्ड का तिलक भी लगा दिया करते हैं, बीच बीच में भेंटा कर दिया करते हैं। श्री गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए, बड़े ही मन को मोहने वाले दर्शन सबको दे रहे थे और सभी ने माथा टेक लिया। जब फिर श्री गुरु महाराज जी को महात्मा जी ने सुंदर पीताम्बर भेंटा करते हुए, सुंदर पीताम्बर पहनाते हुए, हार पहनाते हुए और एक फिर से सुंदर तिलक केसर का श्री गुरु महाराज जी के मस्तक पर महात्मा जी ने लगाया। तत्पश्चात श्री आरती का शुभ ये अवसर था कि सुबह सवेरे मंदिर जी में श्री परमहंसों की आरती श्री हुजूर उतारा करते हैं और श्री दर्शन हाल में ऐसे ऐसे अवसरों पर आदरणीय महात्मा जन गणमान्य जो नज़दीकी में उपस्थित होते हैं वेदी में, वे ऐसे अवसर पर श्री आरती श्री हुजूर की उतारा करते हैं। और ये नज़ारा सभी गुरुमुख प्रेमी बड़े दर्शन हाल में स्क्रीन में देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे थे। और जो नज़दीक बैठे हुए होते हैं गुरुमुख प्रेमी, चाहे महात्मा जन हों, बाई जन हों, भक्तानियाँ हों, भगत जन हों, वे बिना स्क्रीन के भी इन नज़ारों को देखने का ये अवसर प्राप्त कर रहे होते हैं। और इसी प्रकार ये श्री आरती पूजा का जो समापन होता है, फिर श्री हुजूर गुरु महाराज जी सुंदर मुखार बिंद से अपने सुंदर वचन फरमाते हैं। आज इस नव संवत के उपलक्ष्य में श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आज गुरुमुख जन, प्रेमी जन सब नए संवत का नया साल मना रहे। नया साल मनाने में गुरुमुखों को खुशी होती है, खुशी होती है कि हम नया साल मना रहे हैं। और महापुरुषों के चरणों में नई खुशी और नया आनंद होता है। और ये नया आनंद, नई खुशी पा रहे हैं। महापुरुष सेवकों के लिए नई खुशी, नया आनंद देते हैं। जैसे कि आप सब गुरुमुख ये श्री परमहंस दयाल महाराज जी की याद में, उनकी याद में ये नया संवत, नया साल मना रहे हैं। जैसे कोई नई चीज़ इंसान को मिल जाए
श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि जैसे कोई नई चीज़ इंसान को मिल जाए, जैसे कोई नई चीज़ किसी को मिल जाती है तो वो खुशी मनाता है, ऐसे ही नए साल की खुशी श्री परमहंस दयाल महाराज जी की याद में हम मना रहे हैं। और हमारे श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी हमारे संग में विराजमान हैं और हम ये नया साल मना रहे हैं। बड़े सुंदर वचन फरमा करके गुरुमुख प्रेमियों को श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने निहाल कर दिया। इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने बहुत बहुत बधाई गुरुमुख प्रेमियों को दी, बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। सबकी झोलियाँ अपने वचनों की खुशियों से भरपूर कर दी। गुरुमुख प्रेमी खुशहाल हुए और इसके पश्चात हम श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मुख से आओ वचन सुनते हैं। आज सब गुरुमुख जन प्रेमी जन नया संवत का नया साल मना रहे हैं। नया साल मनाने में गुरुमुखों को खुशी होती है कि हम नया साल मना रहे हैं। और महापुरुषों के चरणों में बैठकर नई खुशियाँ और नया आनंद गुरुमुखों को मिल रहा है और वो मना रहे हैं। महापुरुष हमेशा सेवकों के लिए नई खुशी और आनंद देते हैं। जैसे आप सब गुरुमुख हमारे परमहंस दयाल महाराज जी की याद में और हम स्वरूप उनका देख रहे हैं, उनकी याद में हम नया संवत मना रहे हैं। जैसे कोई नई चीज इंसान को मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होती है कि भाई अब नया साल आ गया है तो हम खुशी मनाएं। हम महापुरुषों की याद में जैसे कि नया संवत दयाल साल कहते हैं, इसीलिए कि महापुरुषों की छत्र छाया में बैठकर हम नया साल मना रहे हैं। तो इस नए साल की खुशी में सभी गुरुमुखों को लाख लाख बधाई हो। हमारे इष्ट देव श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी स्वयं हमारे संग में विराजमान हैं और हम सब उनकी याद में खुशी मना रहे हैं। जैसे कोई ऐसी नई चीज़ मिल जाए तो ये नई है, ये हमारे लिए पुरातन इतिहास है कि हम महापुरुषों की याद में नया साल मना रहे हैं। तो इस खुशी में हम सब गुरुमुखों को लाख लाख बधाई देते हैं।
बहुत बहुत बधाई देते। इस खुशी में सबको इसकी आशीर्वाद हो। सभी ने श्री हुजूर गुरु महाराज जी की सुंदर मुखवाणी सुनी। इसके आगे फिर आदरणीय महात्मा जी ने इन वचनों पर और नव संवत के अवसर पर अपने सत्संग से सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया। फरमाया कि सभी को भाग्यशाली गुरुमुख का दर्जा देते हुए श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में सभी की ओर से ये वंदन किया कि ऐसा शुभ अवसर, ऐसे असीम अतुल्य आशीर्वाद, सुंदर वचन, सुंदर दर्शन जो इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त होते हैं, इनके लिए श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में सभी हम वंदन करते हैं। फरमाया कि नव संवत 2081 की घड़ी सुहानी आई है। श्री दर्शन कर हर प्रेमी की दिल की कली मुस्काई है। श्री आनंदपुर के कण कण में अनुपम खुशी समाई है। नव संवत और चेटी चंड की लाखों लाख सबको बधाई है। जब ऐसे सुंदर दर्शन हो रहे हों, सुंदर सुंदर वचन हो रहे हों, फिर सत्संग हो रहा हो, चारों ओर श्री दर्शन हाल में ऐसा स्वर्णिम नज़ारा हमारी आँखों से प्रवेश करता जा रहा हो, हम अपने भीतर, अपने हृदय के अंदर झांक कर देखें, ऐसा लगता है कि श्री दर्शन हाल ही पूरा का पूरा हमारे अंदर समा गया हो। यूँ तो हर दिल में, हर घट में श्री परमहंसों का, श्री हुजूर गुरु महाराज जी का डेरा है, लेकिन जब जब ऐसे सुंदर स्वर्णिम नज़ारे हम आमने सामने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के बैठ करके समय समय पर अनुभव करते हैं, ऐसे स्वर्णिम अवसर की, ऐसी घड़ियों की हम महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। महात्मा जी ने भी ऐसी शुभ घड़ियाँ, ऐसे सुंदर नज़ारे, ये इस सुंदर अवसर की फरमाया कि ये घड़ियाँ अनमोल हैं, ये पल अनमोल हैं, स्वर्णिम हैं, ये अवसर दुर्लभ है। महापुरुषों ने इन पलों की, इन घड़ियों की अपने अपने शब्दों में अनेक प्रकार से महिमा गाई है। और क्या आगे वचन फरमाए इन घड़ियों की महिमा के बारे में? कहा कि धन सो वेला घड़ी धन, धन मुहूर्त पल सार, धन सो दिन संजोगड़ा, जित डिठा गुरु दर्शा। कि वो घड़ियाँ धन है, वो पल धन है, वो समय धन है, वो पल धन है, वो दिन धन है, वो संजोग धन है और वो जीव धन है। कि जब सतगुरु के सुंदर दर्शनों का ऐसा अवसर प्राप्त होता है, जैसा श्री परमहंस दयाल महाराज जी की कृपा से इस वक्त हम सबको हो रहा है। परम संत कबीर साहब जी की वाणी में भी समझाया कि कबीर साहब जी ने कथन किया है कि कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। समझाया कि जीवन के, जिंदगी के
जो पल, जो घड़ियाँ महापुरुषों के चरणों में व्यतीत होती हैं, जीवन का जो क्षण, जो पल महापुरुषों के दर्शन में लगता है, उसकी तो महिमा अपरंपार है। क्योंकि सद्गुरु परमात्मा का ही स्वरूप है और जो उनके चरणों में बैठ करके दर्शन करता है, दर्शनों का अनुभव करता है, वो सतगुरु के रूप में साक्षात परमात्मा के दर्शन करता है। ये सतगुरु की अपार महिमा है कि जो भी वस्तु, जो भी चीज़ सतगुरु के चरण कमलों से जुड़ जाती है, वो वस्तु स्वयं महिमामयी हो जाती है। गुरु महिमा का वर्णन सुनाया कि गुरु महिमा में जैसे वर्णन है कि गुरु की है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुना हो आई, कि ऐसी सतगुरु की महिमा है, ऐसी गुरु की प्रभुताई है कि हर वस्तु फिर 1000 गुना बढ़ करके महिमावान हो जाती है। जो वस्तु होती है उस वस्तु से बढ़ चढ़ करके महिमामयी बन जाती है। फिर समझाया कि जैसे जल, नलके से जल आता है, वही जल झीलों में होता है, वही जल कई प्रकार से प्राप्त होता है। झरने भी बहते हैं, नदियों में भी बहता है, और लेकिन सीधे सीधे उनको कौन प्रणाम करता है? कोई नहीं करता। कोई घर में टूटी से पानी आता है या नदी में पानी चल रहा है, नदियाँ चल रही हैं, झरने बह रहे हैं, जाकर कौन प्रणाम करता है? ऐसे ही वही जल, चाहे नलके से आया हुआ हो, किसी झरने से भर के लाया हो, नदी से भर के लाया हो, वही जल जब सद्गुरु के चरणों से छू जाता है तो फिर कितनी महिमा हो जाती है। उसी जल को मस्तक पे लगाते हैं, उसी जल को चरणामृत समझकर पीते हैं, उसी जल के महात्म्य से उस जल को ग्रहण करके अमृतत्व का उनको महसूस होता है कि ये अमृत है, जीवन अमर करने वाला है, ऐसा भाव आ जाता है सद्गुरु के चरणों से मात्र जुड़ जाने से। और चरणामृत के लिए लिखा भी है, वर्णन भी है शास्त्रों में कि अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु भय हरणम, सर्व व्याधि विनाशनम, गुरु चरणोदक वित्वा पुनर्जन्म न वित्वे। कि वही जल चरणामृत का रूप धारण कर लेता है। जब चरणामृत बन जाता है और चरणामृत के सुंदर भाव से ही जो ग्रहण करता है वो विनाश कर देता है पापों का, दुख मिटा देता है और रोगियों का रोग मिटा देता है। कैसे शक्ति उसके अंदर आ गई? यह सतगुरु की प्रभुताई है, ये सतगुरु की महिमा है कि जो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए। मिट्टी के बारे में भी वर्णन किया कि मिट्टी तो खेतों में पड़ी है, जगह जगह पड़ी है, बेशक आदर भाव करते ही हैं, लेकिन जो भाव चरण धूलि के लिए गुरुमुख प्रेमियों का होता है कि यही वो मिट्टी है जो चरणों से लग जाती है। इसी चरण धूलि को लाइनों में लग करके प्राप्त करते हैं, फिर इसी चरण धूलि को ग्रहण करते हैं, जुबान पर रख करके सुख अनुभव करते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। और इसके लिए भी वर्णन हुआ है, तुलसीदास जी ने लिखा है, अपनी वाणी में वर्णन किया है कि जो सतगुरु की
चरण धूलि को श्रद्धा से, भाव से अपने मस्तक पर लगाता है, तीनों लोकों का वैभव उसके चरणों में आ जाता है। इतनी बड़ी महिमा सतगुरु के चरणों की है कि सतगुरु के चरणों से लगी हुई धूल को जो श्रद्धा से अपने मस्तक पर धारण करे तो सारे संसार की खुशियाँ प्राप्त हो जाती है, सारे संसार की खुशियाँ उसके चरणों में आ जाती है। ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। हर चीज़ की, हर वस्तु की महिमा हजारों गुना बढ़ जाती है जो सतगुरु के चरणों से जुड़ जाए, संबंध हो जाए जिसका भी। एक वृत्तांत, एक लीला सुनाई कि श्री गुरु महाराज जी की श्री कार के साथ जैसे और भी अन्य गाड़ियाँ चलती हैं, गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन उसमें सवार होते हैं श्री गुरु महाराज जी के पीछे पीछे। श्री गुरु महाराज जी जैसे श्री आनंदपुर से कहीं चलकर जाते हैं, परम धाम जाते हैं, संत नगर जाते हैं या शिवपुरी जाते हैं, चंदेरी जाते हैं, तो इस प्रकार ऐसे ही जो गाड़ियाँ चलती हैं तो वो काफिला चल रहा था तो महात्मा जी को टोल नाके पे रोक ली गाड़ी। तो महात्मा जी ने, क्योंकि उनकी गाड़ी में तो प्रसाद होता ही है, उन्होंने प्रसाद बिस्कुट का एक डिब्बा निकाल कर दिया कि लो भाई प्रसाद। तो उन्होंने कहा कि ये कोई प्रसाद है? जिसको प्रसाद का भाव नहीं पता है, समझ नहीं है, वो यही कहेगा कि ये कोई प्रसाद थोड़ी है, तो बिस्कुट का डब्बा है। तो महात्मा जी ने कहा भाई अगर यही बिस्कुट का डब्बा किसी दुकान से लेने जाओगे, खरीदने के लिए जाओगे, खरीद कर लाओगे, तो कोई तुम्हें ये कहेगा कि लो भाई प्रसाद का डब्बा? कह सकता है ऐसा? तो उसने टोल नाके वाले ने कहा कि नहीं, प्रसाद तो नहीं कह सकता, लेकिन हम अगर कह रहे हैं तो ये संतों के संपर्क में वही बिस्कुट का डब्बा आया हुआ है और ये प्रसाद बन गया है। इतना कहने मात्र से वो समझ गया और फिर उसने उसी बिस्कुट के डिब्बे को सर पर, माथे पर लगा करके लिया और महात्मा जी को प्रणाम किया। भाव की हर वस्तु जो महापुरुषों के चरणों से लग जाती है, उनके संपर्क में आ जाती है, वो हजारों गुना महिमामयी हो जाती है, उसकी महिमा बढ़ जाती है। ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं कि जो जीव भी सतगुरु के चरणों से जुड़ जाते हैं, यानी अपने अंतर मन से, अपनी विचारधारा से, अपनी सुरती की तार को अपने ख्यालों से सतगुरु से जुड़ जाते हैं, हर उस जीव की, हर उस इंसान की जो दशा है, जो उसकी हालत है, हालात है, वो अनमोल से भी अनमोल हो जाती है, दशा बदल जाती है और उनकी दशा में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो दशा, वो हालत करोड़ों खर्च करके भी संसार में किसी प्रकार से वो अवसर नहीं पाया जा सकता। जो सतगुरु के चरणों से जुड़ने मात्र से जो लाभ प्राप्त होता है, वो लाभ संसार में करोड़ों, वो खुशी करोड़ों देकर भी नहीं पाई जा सकती। फिर वचन सुनाए कि महापुरुष तभी, कबीर साहब जी वचन फरमाते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। फरमाया और समझाया कि पारस और संत में क्या फ़र्क है। पारस पत्थर है, जो पारस वटी है, वो पारस क्या है, उसमें खूबी क्या है, गुण है उसका कि लोहे को वो सोना बनाता है। अगर ऐसा कोई पत्थर है जो लोहे को सोना बना सकता है, तो ऐसा भी कोई ना कोई पत्थर ज़रूर होगा जो फिर से
सोने को लोहा बना सकता होगा। लेकिन संतों महापुरुषों की जो समीपता है, नज़दीकी है कि संतों महापुरुषों की संगत में, संतों महापुरुषों के चरणों को छू लेने से कोई जीव जो कि खुद महापुरुषों के जैसा उसे बना देते हैं, पारस बना देते हैं। और जो महापुरुष पारस बना देते हैं तो फिर पारस की तरह बने हुए जीव को कभी कोई भी किसी भी प्रकार से फिर लोहे जैसा आम इंसान नहीं बना सकते। ऐसे सुंदर सुंदर वचन सुना करके दर्शन हाल में जयकारों का घोष होता रहा। सभी गुरुमुख प्रेमी एकांत में बैठे हुए एकाग्र चित्त होकर के दर्शन करते रहे, लाभ प्राप्त करते रहे, आनंद मग्न होकर के जयकारे लगाते रहे। और सत्संग के पश्चात माथा टेकने वाले गुरुमुख प्रेमियों की लाइनें लगी, लंबी लंबी लाइनों में गुरुमुख प्रेमी आते रहे, माथा टेकते रहे। और ये खुशी का दिन खुशियों भरा मना करके सतगुरु के चरणों में हर गुरुमुख प्रेमी खुश नसीब अपने आप को बनाते रहे। और नव संवत को मना करके हर गुरुमुख प्रेमी अपने भीतर सच्ची खुशी का अनुभव करने लगे और सतगुरु का आशीर्वाद पाकर धन धन भाग मनाने लगे। आज के सुंदर सुंदर दर्शनों की, सुंदर दर्शन हाल की, सुंदर नज़ारों की जो सुबह से ही गुरुमुख प्रेमी प्राप्त करते रहे। कितना स्वर्णिम नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में ये खुशी बन कर के आया। इस सुंदर अवसर की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।